ओम शांति। आपकी उम्र निकलती जा रही है और आपके पास कोई अच्छा सा रिश्ता नहीं है, और जो रिश्ते की बात चल रही थी वो ऑलमोस्ट अधूरी रह गई है। ठीक है। और अब और इसका बहुत सारे रीजन हो सकता है, क्योंकि ये रुकावटें हो सकता है आपकी कुंडली की वजह से हो, आपकी ग्रहों की चाल सही नहीं चल रही हो, मंगल भारी हो, शनि का देरी हो, है ना। या हो सकता है कि आपकी ऊर्जा सही नहीं हो, या घर का वास्तु सही नहीं हो, या किसी की नजर ने बाधा कर रखी हो। तो अब से ये सब भूल जाइए, क्योंकि आज का वीडियो में मैं आपको सूखी तुलसी, देखिए घर में अक्सर ना तुलसी सूख जाती है, लेकिन यही सूखी तुलसी आपके भाग्य को बदल सकता है, आपके बंद भाग्य के दरवाजे को खोल सकता है। और ये सूखी तुलसी आपके शीघ्र विवाह का योग बना देगा। एक दिन में आपकी 24 घंटे में इसका असर दिखेगा और विवाह का योग बनेगा। अब इस सूखी तुलसी को आपको क्या करना है, कैसे आपके भाग्य को बदलेगा, तो वीडियो को विस्तृत तरीके से देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नुकसान करता है। पहले हम बात करते हैं अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की, जो कि 15 जून से 17 मई से शुरू हुआ। और ये खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पुरुषोत्तम मास। इसमें किया गया आपका हर उपाय 100 गुना आपको फल देगा, डेफिनेटली देगा। और दूसरा, जो ये पुरुषोत्तम मास है वो ज्येष्ठ मास रहे तो सोने पे सुहागा, मतलब आपका डबल भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। पर क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए हम उपाय नहीं करते। इसलिए मैंने लिखा भी है कि 15 जून से पहले आप ये उपाय कर लेना, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास कोई आम मास नहीं है, इसमें नारायण का आशीर्वाद है, श्री हरि का आशीर्वाद है इस पूरे महीने में। और आप भगवान के नजदीक जा सकते हो, उनके कान में अपनी भाग्य को कह सकते हो कि मुझे ये चाहिए, और वो सुनेंगे इसमें, इस महीने में, क्योंकि यूनिवर्स का दरवाजा खुला हुआ है। अब आपको कैसे ये उपाय करना है, सूखी तुलसी कैसे ये आपके भाग्य को बदलेगा। देखिए अक्सर जब तुलसी सूख जाती है तो हमें लगता है कि ये कोई काम का नहीं है, लेकिन वो सूखी तुलसी एक तो आपकी घर की नेगेटिविटी को सोख रखी है, प्लस उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, उसके बावजूद कि अगर आप अधिक मास में उसका यूज करेंगे, खासकर अधिक मास में, तो उसी ऊर्जा से आपके विवाह का योग 24 घंटे में बनेगा। ठीक है। अब सूखी तुलसी का हमें करना क्या है, उपाय कौन कौन कर सकता है और किस दिन ये उपाय करना है, क्योंकि अधिक मास में क्या पूरे दिन ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, ये उपाय आप अधिक मास में किसी भी दिन वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये उपाय गंगा दशहरा को, जो आने वाला है 25 को, कल एकादशी को, ठीक है, किसी भी गुरुवार को, शुक्रवार को, देखिए जहाँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता आ रहे हैं जिस दिन, आप उस दिन ये उपाय कर सकते हैं। पूर्णिमा को, इन सब पे भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का कृपा रहता है इनके ऊपर, और ये आपका भाग्य खोल सकता है। चाहे आपकी बात विवाह की हो या आपके घर में पैसों की दिक्कत हो, दोनों केसेस में आप ये उपाय कर सकते हैं। बस कुछ चेंजेस होते हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, सूखी तुलसी में दिखा दूं। देखिए ये हमारे घर में भी तुलसी सूख गई थी, एक दो प्लांट, तो हम वापस लगा ली थी। इस तरीके की जो सूखी तुलसी होती है, आपको इसकी छोटी छोटी ये जो टहनियां दिख रही है, इसकी आपको 7 पार्ट लेना है, 7, छोटा सा एक बंडल बना लेना है। ठीक है, 7 छोटी छोटी पतली पतली टहनियों का, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 आप इकट्ठा कर लीजिए। अब ये उपाय कौन करेगा, ये उपाय जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हुई है वो करेंगे, उनकी माँ करेगी। पहले भी बता चुकी हूँ कि भाई माँ सिर्फ बच्चों का भला चाहती है, या घर की बुजुर्ग महिला करेंगे अगर माँ नहीं है और कोई बड़ी है, बहन है, ठीक है,
मौसी है, बुआ है, कोई भी है जो अपने बच्चे की, लड़का या लड़की की शादी चाहती है, वो भी ये उपाय कर सकती हैं, या भाई भी कर सकते हैं या पिता भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये 7 इकट्ठा कर लिए। ठीक है, तुलसी की टहनियाँ, सूखी तुलसी। अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि जो जो ग्रीन तुलसी है उसके पार्ट को सुखा ले। नहीं, आपके पास अगर नहीं है तो आप आसपास देखो, किसी के घर में तो मिल ही जाएगी। उन भगवान तुलसी माता से आग्रह करके उनकी आप एक टहनिया, लंबी सी टहनी तोड़ लाइए, उसके 7 पार्ट आप ले लीजिए। अब इस 7 पार्टों को आप गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए। इसमें आप हल्दी लगा लीजिए, और अगर आपको अपने विवाह की करनी है तो आपको इसको पीले धागे से बांधना है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या कलावे से बांध सकते हैं? तो हाँ, बांध सकते हैं, लेकिन पीला वाला कलावा लीजिएगा, 7 बार लपेट दीजिएगा। ठीक है, अब इसको आपने 7 बार लपेट दिया। लपेटते समय तुलसी माता से आपको आवाहन करना है कि हे तुलसी माता, मेरी विवाह में देरी हो रही है, जल्द से जल्द मेरी विवाह का योग बने, मेरी शादी जल्द से जल्द हो। ये कहते हुए आपने इसको बांध लिया, और उसके बाद भगवान विष्णु का जाप जरूरी है, क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम मास, भगवान विष्णु का नाम जरूर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए, और इस तुलसी की जो आपने 7 बार लपेटा है और 7 टहनियां हैं, इसको आप पीले कपड़े पे, छोटे से पीले कपड़े, देखिए ये पीला कपड़ा, इसका एक छोटा सा पार्ट निकाल के इसको लपेट लीजिए। ठीक है, और आप इसको भगवान विष्णु के चरणों में रख दीजिए, और उनसे आग्रह करिए कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, मैं भी विवाह बंधन में बन जाऊं, मेरी गृहस्थी की गाड़ी शुरू हो जाए, या मेरे बच्चे की गृहस्थी की गाड़ी शुरू हो जाए। ये तो आपका पहला काम है। दूसरा जो काम है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी जो आपने रखा है उसकी एक छोटी सी टहनी आप एक घी का दीपक बनाइए, और इस टहनी से दीपक की बाती बनाइए। बाती के साथ साथ आप इस टहनी को लगा लीजिए, क्योंकि सिर्फ अगर जलाओगे तो शायद हो सकता नहीं जले, लेकिन जलती है। आप इससे एक छोटी सी टहनी को दीपक में लगा लीजिए और घी लगा लीजिए इसके, और शाम को जला दीजिए मंदिर में। जलाते समय आपको यही कहना है कि मेरी शादी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जल्द से जल्द हो जाए। शाम को इसका दीपक जलाना जरूरी है, और वो जो आपने रखा है वो भी आपको भगवान हरि भगवान विष्णु के चरणों में रखना है। ठीक है, और अब ये है कि आप ये उपाय कितनी बार कर सकते हैं। आप ये उपाय 3 बार कर सकते हो, चाहे आप एकादशी, शुक्रवार, पूर्णिमा लगातार कर लीजिए, या पूरे महीने में आपको बहुत मौका मिल रहा है, सब 15 जून से पहले पहले आपको बहुत मौका मिल रहा है। ठीक है, दशहरा भी आ रहा है, एकादशी आ रही है ना, पूर्णिमा आएगा, ठीक है, शुक्रवार आएगा, गुरुवार आएगा, तो आप ये उपाय करिए। और साथ साथ एक बोनस उपाय भी आपको बता रही हूँ, अगर किसी को पैसों की दिक्कत है तो इस पीले धागे की जगह पे आप लाल धागा बांधिएगा। जो ये पीला धागा बांधा है ना मैंने, इसको आप लाल धागा बांधिएगा, और इस पूरी टहनियों को आप दीपक के साथ जला दीजिए। आपके घर में धन अपार बना रहेगा, भाग्य खुला रहेगा, आपके पास सौभाग्य मिलेगा, आपको घर में सुख शांति रहेगी। और ये उपाय भी आप 3 बार, 5 बार, 7 बार कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप उपाय करोगे, ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आवाहन करोगे, क्योंकि इस महीने में आप शादी, रिश्ता, मंगनी नहीं कर सकते, लेकिन भगवान को याद करोगे, उसका आपको फल जरूर मिलेगा। जितना ज्यादा भगवान के नजदीक रहोगे, उनको याद करोगे, आपको फल मिलेगा। और इस वीडियो को आप लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। कमेंट में जय माता लक्ष्मी या भगवान विष्णु या आप लिखिए, और साथ साथ इस वीडियो को लोगों को जरूर शेयर करिए, जो दुखी है, परेशान है, चाहे विवाह की वजह से,
चाहे धन संपत्ति की वजह से, उनको शेयर करिए ताकि उनका भला हो। ये मत सोचिए कि ये वीडियो मेरे तक आए, मैं ही सीमित रखूं, नहीं। दूसरों को जितना शेयर करोगे आपकी भावनाएं दिखेगी, और जहां लोगों की आप मदद करोगे 100 गुना आपके पास लौट कर आएगा। तो इसका भी ख्याल रखिए और इस उपाय को जरूर करिए। ठीक है, आपका जरूर शादी का योग बनेगा, और आपकी जैसे ही अधिक मास खत्म होगा आपकी शादी के बंधन में आप जरूर बन जाओगे। यही मेरी पॉजिटिव एनर्जी है, और आपके तक भी ये पॉजिटिव एनर्जी पहुंचेगी। मैं हमेशा सबकी दुआएं कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।